हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ट्राई दीज। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये पेज नंबर 119 के ऊपर है। ये ट्राई दीज गलत है क्योंकि इसमें डाटा इनएप्रोप्रिएट है। अगर मान लिया यहाँ पर वैसे ये क्या दे रखा है वो देखिए कि एक प्राइमरी स्कूल है और उसके अंदर जो पेरेंट्स है, प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 क्लास, मतलब उससे 5 क्लास तक, 5th क्लास तक जो बच्चे होते हैं, नर्सरी यूकेजी, वो भी इनमें शामिल हो जाते हैं। तो उनके ऊपर ये डाटा दे रखा है जिसमें दे रखा है कि 90% जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मदद करते हैं और वो करते हैं हाफ आवर से लेकर के 1.5 आवर्स तक। और उसके बाद दिया हुआ है 20% जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की मदद करते हैं, वो 1.5 आवर से भी ज़्यादा, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा। फिर दे दिया 30% है वो हाफ आवर से 1.5 आवर के बीच में, यानी कि आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक मदद करते हैं। अब यहाँ पर भी दे दिया डाटा 30% और यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पे 90% है। फिर 50% है जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। अब तो एक तो ये गलती है इसमें कि ये 90 यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, और फिर 90 का यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है। एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये है कि इसके अंदर भाई टोटल स्टूडेंट्स तो दो, कितने हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे ये कि कितने बच्चे सर्वे किए गए और कितने जो हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, वे हेल्प करते ही नहीं हैं, और कितने कहते हैं कि वो हेल्प करते हैं 1.5 आवर से ज़्यादा। या तो हमारे पास पूरे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें से 90% सर्वे किए गए, या कुछ भी ऐसा, मतलब जो मीनिंगफुल चीज़ है वो नहीं है इसके अंदर। तो अभी इसको स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ट्राई दीज के ऊपर। ये ट्राई दीज है पेज नंबर 121 के ऊपर। इसमें क्या है वो देखिए। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। एक जो शॉप है वो 20% का डिस्काउंट देती है, और अब आपको बताना है कि जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं इनका प्राइस क्या होगा। देखिए मेरे को, जब मैं कभी बच्चों के लिए, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कह देते हैं सर आप रास्ते में अगर मान लिया आप ला सकते तो आप ला दीजिए, क्योंकि हमें इतना नहीं पता बुक्स के बारे में, या फिर उनको स्पेशली जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे रास्ते में दुकान पड़ती है, मैं ला दूंगा। तो वो कहते हैं 20% डिस्काउंट पर है, जो बुक्स जो शॉप वाला है 20% डिस्काउंट है, या फिर 16% डिस्काउंट है। तो मैंने क्या करना होता है, अब वहाँ पे कॉपी पेन तो निकालता नहीं हूँ, कैलकुलेटर निकाला, जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है, अगर मान लिया 15% डिस्काउंट है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.85 से, और अगर यानी कि वो 15 पर माइनस कर दिया ना 100 में से, ओके। और अगर वो कहे कि भाई 16% डिस्काउंट है या फिर 20% डिस्काउंट है, मान लिया 20% क्या दिया, तो मैं उसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो उसका रेट होता है। तो मुझे ये पता लग जाता है मुझे इसको कितने रुपए पे करने हैं। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। ट्राई दीज पेज नंबर 121। फर्स्ट का ए पार्ट। तो इसको तरीके से करना होता है। कोई भी आप अगर सम्स कर रहे हो तो तरीके से कीजिए। जो चीज़ दे रखी है वो लिख दीजिए, जो चीज़ निकालनी है वो लिख दीजिए, फिर फार्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर आंसर। तो यहाँ पर हमें मिला हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज है 20%। मार्क्ड प्राइस, उसके ऊपर जो रेट लिखा हुआ है वो MP मार्क्ड प्राइस। वो लिखा हुआ है 120। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल प्राइस।
SP। तो क्या करेंगे, या तो सीधा कर दीजिए मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 80%, मार्क प्राइस का 80% ऑफ MP। या फिर हम ये करें कि SP निकालने के लिए फार्मूला है जो SP का CP के रूप में होता है MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, बात वही हो जाती है। MP है 120, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज वो 20 है। आपको याद होगा, आपने अगर सम्स वगैरह किए होंगे तो ये फार्मूला होता है, बस MP की बजाय CP आ जाता है सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के केस में। तो आई ना वही चीज़ 120 80 बाई में 100 जो हम यहाँ करने वाले थे। 2 जीरो ये कट गई, 12 8 जार 96, तो ये 96 रुपीज़ की हुई। यानी कि यहाँ लिखेंगे इन द केस ऑफ ड्रेस, ड्रेस एक ड्रेस के केस में। तो अब हमें जो निकालना है सेल प्राइस, निकाल तो चुके हैं, लिखना तो होगा ना सही तरीके से। सेल प्राइस ऑफ द ड्रेस, पहले अ ड्रेस का इस्तेमाल किया क्योंकि आर्टिकल वो पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो दा का लगाएंगे, करेंगे इस्तेमाल। तो इस टू क्या हो गया ₹96। क्लियर हुआ कैसे किया ये? इसी तरीके से बाकी के सम सभी करने हैं। इन द केस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, मार्क्ड प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है वो है 750 रुपी। साइन जरूर लगा दीजिए, यूनिट लिखना सही रहता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट परसेंटेज वो मिला हुआ है वही 20%, हर एक पर 20% का डिस्काउंट है। SP सेलिंग प्राइस, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 और 750 रुपीज़ है मार्क प्राइस, लिख देंगे यहाँ पर। ये सही है कि भाई 1 जीरो ये कटिए 1 जीरो ये कटिए, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40, 0 4 8 7 जा 56, 56 एंड 4 60, तो 600 रुपीज़ का जो रेट होगा शूज का। आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, अब इसको काट देंगे। 25 8 होता है 200, तो क्या आया सेल प्राइस ऑफ द बैग इज ₹200। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। अब ये जो केस है ये इसमें हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था और सेल प्राइस निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें मार्क प्राइस और सेल प्राइस दे रखा है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज दोनों निकालनी है। तो डिस्काउंट तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं।
समझिए ध्यान से। 2 इन द केस ऑफ टेबल, एक टेबल है उसका केस है ये, जिसमें हमें मिला हुआ है मार्क्ड प्राइस 15,000 रुपीज़। डिस्काउंट तो हमें नहीं दे रखा, सेल प्राइस दे रखा है SP ₹14,400। तो बताओ डिस्काउंट का फार्मूला क्या होगा। डिस्काउंट का फार्मूला हुआ MP माइनस में SP, 15,000 माइनस में 14,400 ₹600। क्लियर हुआ? गुड। अब डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज हम ऊपर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते थे। चलिए अब यहाँ पर है, इसके हिसाब से क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, जो कि प्रॉफिट या लॉस के केस होता है वैसे ही प्रॉफिट ऊपर आ जाता है, नीचे आता है CP। तो फिलहाल यहाँ पर ये CP हो गया मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें SP CP वाले केस में, तो SP है वो तो SP रहेगा, और जो MP है वो CP बन जाएगा, और बाकी सब केसेस सेम। और डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, वो लॉस परसेंटेज टाइप में हो जाएगा। तो डिस्काउंट है 600 रुपीज़ आउट ऑफ 15,000 मल्टीप्लाई 100। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो कट गई। ये मत करना कि बीच वाला काट दो, जो जीरो है वो लास्ट वाला छोड़ दो, ऐसा नहीं। अब 3 से कट रहा है ये, 3 2 जा 3 5 जार, 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जार, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4% डिस्काउंट परसेंटेज होगा। तो हमारे जो दो आंसर है, एक तो ये हुआ आंसर नंबर 1 डिस्काउंट निकालना था, दूसरा आंसर नंबर 2 डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी थी। क्लियर हुआ? गुड। अब नेक्स्ट केस देखिए कैसा है। एक अलमीरा है जो कि इतने रुपए की बेची गई 5% डिस्काउंट देने के बाद। अब हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसमें मार्केट प्राइस SP दे रखा था और MP दे रखा था, नहीं, यहाँ MP दे रखा था, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था, और हमें SP निकालना था। इसके केस में हमें MP मिला, SP मिला, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास SP है, डिस्काउंट परसेंटेज है, MP निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये। थर्ड, in the case of अलमीरा, हमें मिला हुआ है SP 5225 और डिस्काउंट परसेंटेज 5%। तो हमने क्या लिखा था पहले फार्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। अब हमें क्या निकालना है, हमें MP निकालना है। तो MP का फार्मूला क्या होगा, यानी बड़ी वैल्यू हो गई ये, तो ये SP और डिस्काउंट को जोड़ने पर आएगी। SP है 5, लेकिन अब चलिए हमें तो परसेंटेज दे रखा है ना, तो फार्मूला जो था वो उलट जाएगा। फिलहाल फार्मूला ये इस्तेमाल किया हमने था, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। जब MP निकालना है तो फार्मूला होगा SP, ये 100 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है,
अब SP ये वाला 5225 मल्टीप्लाई 100 100 माइनस 5 5225 195। अब ये कट रहा है 5 से, 5 19 जार 19 5 जार 95 होता है ना, 5 1 जा 5, 2 लिया हमने लेकिन नहीं गया उसकी 0, 2 2 22 बन गया, 5 4 जा 20, 2 बचा 22 में से, 2 5 25, 5 5 जा 25। अब 19 की टेबल पे ये जाता है क्या, 19 5 जा 95, 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 9 बचा था, ख़त्म 5, 19 5 जा 95। कट गया ये, तो 55 आया, 55 और पीछे 2 0, यानी कि 5500 रुपीज़ इस पर प्राइस था। हैंस प्राइस ऑफ द एल्मीरा इज इक्वल टू ₹5500। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये ट्राई दीज है वो कर लिया। अब इसकी समरी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी मदद करेंगे, और फिर मैं तो ये कहूँगा समझने के बाद आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, इससे क्लैरिटी भी बढ़ेगी और ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। ये आपके ही बेनिफिट की बात है। तो यहाँ जो हमने केस इस्तेमाल किया वो है मार्केट प्राइस, सेल प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का, जिसमें डिस्काउंट भी आ गया, डिस्काउंट भी निकालना था। फार्मूले अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल किए। जैसे ये केस था, इसमें हमारे पास था डिस्काउंट परसेंटेज और मार्केट प्राइस, और हमें निकालना था कि सेल प्राइस कितना होगा। तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया। अगर शॉर्टकट वे से दुकान पर खड़े हो आप, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि मार्केट प्राइस का डिस्काउंट काटने के बाद जितना परसेंटेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। जो ये नीचे 100 आने वाला है उसके लिए था ये। समझ में आया आपको? मार्केट प्राइस को डिस्काउंट काटने के बाद जितना परसेंटेज बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, आपको उतने पे करने होंगे। तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया ये फार्मूला, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मार्केट प्राइस मिला हुआ था, डिस्काउंट परसेंटेज मिला हुआ था, और एसपी हमें निकालना था। तो एसपी के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया है ना। ये तो 3 तो पार्ट ऐसे ही थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें मार्केट प्राइस और सेल प्राइस दे रखा था, हमें डिस्काउंट निकालना था, जिसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया ये। मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दिया, आंसर आ गया। फिर डिस्काउंट परसेंटेज, जो लॉस एसपी सीपी का केस था वही है, ये वाला केस है। तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी, जहाँ पर एमपी है वो सीपी के जैसे हुआ। ओके, और जो एसपी हमेशा कम ही आ रहा है सीपी से, तो उसमें लॉस ही तो होता है। तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई 100 इस क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था उसके अंदर हमें मिला हुआ था डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस, तो हमें निकालना था एमपी। तो फार्मूला यही इस्तेमाल किया जिसमें ये ऊपर चला गया और जो ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। कैलकुलेशन करी, ज़्यादातर केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर आता है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ऊपर कोई इसका क्या आएगा, फैक्टर
ये फैक्टर होगा और ऊपर मल्टीपल आएगा, और हमारा इस तरीके से कैलकुलेशन ध्यान से कर करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, और ये हमने कर दिया इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, नेक्स्ट आइडियाज के साथ, जो कि है पेज नंबर ये रहा 123 के ऊपर। बाय।